क्यों नहीं बताते कि मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता, वो कुरान जिसको पढ़कर अल्लाह के करीब कौम को बता दीजिए। अगर तुम अल्लाह के करीब बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह से बात करना चाहते हो, तो तुम क्या करो, तुम कुरान करीम की तिलावत के मुताबिक कि वो राम को परमात्मा मानते थे, राम को ईश्वर मानते थे, उनके नाम का जप करके वो राम के करीब पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया, मेरी धुलाई ना हो जाए। वो हमारे फादर जिनके बाजुओं में बड़ी ताकत थी, बहुत मारते थे, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ईश्वर के करीब कैसे हुआ जाए, हमने उनको एक एग्जाम्पल देकर समझाया, बताया। डिस्टर्ब हो जाते, फोन आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि कैसे करीब है। हमने कहा कि बहुत आसान, बहुत सिंपल है। वो ये है कि रत्नाकर बहुत बड़े रहजन थे, बहुत बड़े डाकू के नाम से मशहूर थे पहले, लेकिन एक वाकया, एक घटना आया, एक ऋषि मुनि को किडनैप किया। एक लंबा चौड़ा वाकया है, अलबत्ता उनकी कोई बात उनके दिल पे लग गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अपने इस पाप से, अपने गुनाहों से कैसे बच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने परमात्मा का, उनका नाम लीजिए, अपने भगवान का नाम लो। का कौन? का के रामचंद्र जी का नाम लो। राम का नाम जपते थे, माला ऐसे। तो वो निकल गए, अपने गांव से बाहर निकल गए, बीवी बाल बच्चों सबको छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर वहां बस राम राम करने लगे। राम राम, ईश्वर का नाम जपने लगे। राम ईश्वर के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी, उनका नाम बस जैसे हम लोग तस्बीह में अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, वैसे उनके अकीदे के मुताबिक राम 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 करने लगे। कई साल तक करते रहे। जैसे बैठे थे, घुन लग गया उनके पूरे बदन पर, नीचे से घुन। आप देखते होंगे कि कोई खूंटा गाड़ते हैं तो घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, या मट्टी उसको खा जाती है, उस खूंटे को। तो इस मट्टी को संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि। तो रत्नाकर की पूरी बॉडी में मट्टी लगी थी, तो रत्नाकर वाल्मीकि में रामचंद्र जी का इतने बड़े फैन हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने एक रामचंद्र जी के ऊपर एक किताब लिखी। उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो रत्नाकर ने लिखी। बहुत बड़ा डाकू थे वो, लेकिन जिंदगी में तब्दीली कैसे आई? उनके अकीदे के मुताबिक कि वो राम को परमात्मा मानते थे, राम को ईश्वर मानते थे, उनके नाम का जप करके वो राम के करीब हो गए। हमने कहा कि देखो, जब एक डाकू वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि इतना बड़ा महापुरुष बन सकता है, तो अब देखो यहाँ पर कहा गया किताब में के हेतु ब्रह्मगति शांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः के हेतु ब्रह्म। अगर कोई शख्स ब्रह्मा, परमात्मा का नाम, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, अरबी में इसको खालिक बोलते हैं। अगर कोई शख्स, कोई मनुष्य के हेतु ब्रह्मगति शांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः, सत्संग, सच्चा संग
यूनिटी। कोई सत्संग करता है, सत्संग ऐसे मिलकर बैठता है, विचार तो अच्छा विचार करता है, किसका? ब्रह्मा जी का। यानी अगर कोई इंसान बैठकर ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर का नाम जपता है, ईश्वर की अच्छी बातें बोलता है, तो वो ईश्वर के करीब होता चला जाता है। प्रश्नोत्तरी का मंत्र है और रत्नाकर वाल्मीकि की जिंदगी उदाहरण है। हमारे हिंदू भाइयों, अब इनको अलग कीजिए। ईश्वर के अगर करीब होना है तो ईश्वर का नाम जपना होगा, उनका नाम लेना होगा। किसी नेता का नाम लेने से या या दुनिया के अंदर गलत तरीके से बिजनेस करने से या शेयर मार्केट के अंदर में जनाब दोगलापन और खराब करने की वजह से दुनिया का कामयाब तरीन आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बल्कि अगर आप सच्चा इंसान बनना चाहते हो तो अपने ईश्वर का नाम लेकर, उनके नाम लेकर आप करीब बन सकते हैं, नेताओं के नाम लेकर नहीं। इन मीडिया वालों के इन्होंने अपने जमीर को बेच दिया। ये तो लोगों को अगर किसी को जलील करना हो तो जनाब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके खिलाफ गलत तरीके पेश करते हैं, गलत रिपोर्ट पेश करते हैं। खुसूसन हमारे जितने भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, मसाजिद है, इनके ताल्लुक से तो किसी भी मीडिया वाले का आज तक कोई सच्चा रिपोर्ट नहीं पेश किया गया है। हमारे मीडिया वाले भाइयों, ईमानदार बनो। आप हमारे भारत के, आप हमारे मुल्क के चौथे स्तंभ हैं। आपको समाज सुनता है, कौम आप पर विश्वास करता है, कौम आपकी जुबान के तरफ देखता तुम्हारी रिपोर्ट को सुनते हैं और देखते हैं। इसलिए ईमानदारी का सबूत पेश करो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशनम दया पुरेश्वरोलूकम। अहिंसा सत्यम करो दस, सत्यम सच्चाई का प्रतीक बनो, झूठे मत बनो। पैसे लेकर किसी के खिलाफ गलत रिपोर्ट मत पेश करो। मदरसों के खिलाफ गलत रिपोर्ट पेश कर देते कि फलां मदरसे में ऐसा हो रहा, फलां मौलाना साहब ने ऐसा किया, फलां मस्जिद में ऐसा होता। क्यों नहीं बताते कि मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता? वो कुरान जिसको पढ़कर अल्लाह के करीब हो जाते, वो कुरान जिसको पढ़कर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनता है। और जो माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं, कल क़यामत में सूरज और चांद से कहीं ज्यादा रोशनदार उस हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर डाला जाएगा। ये बात क्यों नहीं बताते? ईमानदार अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो, कहाँ से ये स्टोरी बनाते हो? कहाँ से किनकी दिमाग की ये उपज है कि नफरत की बात करते हो? प्यार मोहब्बत की बात करो, झूठ मत फैलाओ। इस देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, जैसे आप अपने ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का नाम लेना होगा। सेम इसी तरीके पर हमारे रब ने कहा नबी की जुबान में, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपने कौम को बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह के करीब बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह से बात करना चाहते हो, तो तुम क्या करो? तुम कुरान करीम की तिलावत किया करो। तुम डेली बैठकर एक पारा, आधा पारा, एक पाव पारा, एक रुकू ही सही, एक सफा ही सही बैठकर तिलावत किया करो, तो तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो समझ लेना कि गोया तुम अल्लाह तबारक व तआला से बात कर रहे हो। बताइए इंसान अल्लाह से कैसे बात करता है? कुरान करीम जब पढ़ता है तो गोया इंसान अल्लाह से बातें करता है। देखिए आजकल होता क्या, हम लोग जब पढ़ते थे मदरसे में, उत्तर प्रदेश सहारनपुर में जब पढ़ते थे हम लोग, तो अब्बा पैसे भेज के देते थे। आजकल तो फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया, गूगल पे, फलां पे, ये पे, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ आप यूपीआई एड्रेस डालिए, आपका पैसा फलां जगह पहुंच जाता, फौरन लाखों रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन अभी की बात नहीं, सन 2005, 3, 2,
4, 5, 6, 7 बल्कि 7, 8 तक मनी ऑर्डर के जरिए से पैसा जाता था। मनी ऑर्डर एक फॉर्म होता था, उसमें पैसे भर दिए जाते थे, इतने पैसे, एड्रेस लिखा होता था, नीचे 3-4 लाइन अब्बा कुछ लिखते थे, बेटे घर में सब खैरियत से है, तुम मेहनत से पढ़ो। और जब पढ़ते थे उसको उठार कर हम लोग ले लेते थे, तो पढ़ते पढ़ते कभी रोना आ जाता था। क्यों? ये अब्बा का कला, ये अब्बा लिख कर भेजे। और पोस्ट कार्ड होता था, 50 पैसे का लिया और फौरन लिखे। दिल्ली से हमारे जितने साथी दिल्ली में काम करते थे, कोई हिंदी में लिखकर भेजता है तो घर जैसे खत पहुंचता था तो माँ बाप सब बहन भाई बैठकर तब पढ़ते थे उसको, रोते भी थे कभी कभी। यानी इतनी वो होती थी, माँ बाप का कोई लेटर आ जाए, कोई खत आ जाए तो उसको पढ़कर एकदम इमोशन हो जाते थे, आंख से आंसू निकलते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज यकीनन हमने भुला दिया है, यह अल्लाह का कुरान है। अल्लाह खुद कहता है कि जब तुम पढ़ते हो मुझसे बात करते हो, तो मुझसे। हम ना पढ़ना गवारा नहीं करते, पढ़ना गवारा नहीं करते हम कुरान। ये हालत हमारी हो गई है आज। दुनिया की वाहिद किताब है जिसके पढ़ने पर नेकी, जिसके देखने पर नेकी। वो वाकया मशहूर है ना, एक आदमी था, मौत हुई, पढ़ना नहीं जानता था, गांव का सबसे छोटे तबके का आदमी था, सबसे गरीब आदमी था, कोई ध्यान नहीं देता था, घर पे कोई था ही नहीं, सिर्फ एक बेटी थी उसकी, बस बेटी के लिए कमा कर लाता। डेली सुबह उठने के बाद में वजू करके क्या करता, वो कुछ खास कोई अमल रहा होता, किसी को कुछ पता नहीं। जब उसकी मौत हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे फला कलवा मर गया है, जरा चलो 2-4 आदमी दफन कर दो। चंदा वंदा करके कफन के लिए पैसे इकट्ठे हुए, कफन खरीद करके लाए और